जोहार शंकर भाई, जोहार सबको आपकी जय। हम ये जानने के लिए आए हैं कि इस इलाके में जो मध्य प्रदेश का ये अपना कौन सा अलीराजपुर जिला, जिसमें आप लोगों ने आज़ादी के पहले मतलब एक बड़ा जंगल देखा, अपने पुरखे मतलब किस तरह से पूरे जंगल में जिए वो आपने सुना देखा है। तो हम ये जानने के लिए आए हैं कि बहुत सारे पहाड़ तो बूढ़े हो गए हैं, बूढ़े बाप की तरह, मतलब कोई पेड़ नहीं पत्ता नहीं ऐसे हो गए हैं। तो हमने सुना है कि ये पहाड़ भी जहाँ हम बैठे हैं, ये पहाड़ भी ऐसे ही बूढ़े हो गए थे, खुले नंगे बाप जैसे, बिना कपड़े वाला आदमी हो जाता है वैसे हो गए थे, ऐसा हमने सुना है। और आज तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ तो मतलब बाघ शेर रीछ वगैरह अगर उसमें ढूंढने जाए तो निकले, ऐसा जंगल आप लोगों ने बनाया है। तो एक तरफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था और दूसरी तरफ आप लोग थे, तो इसके दोनों के चलते इस संघर्ष में आपने ये जंगल खड़ा कैसे किया? बात ये था हाँ कि 83-84 से गांव काम शुरू हुआ पूरे अलीराजपुर जिले के सोंडा ब्लॉक के मथवाड़ क्षेत्र में, और वहाँ फॉरेस्ट वालों का शोषण भारी, मारा पीटी, बेट बेगार करवाना, मांगना, मुर्गी घी दारू पैसा सब कुछ मांगना चला, मारा पीटी होना। तो ये काफ़ी आंदोलन ये 83-84 से लेकर 90 91 92 93 तक चला, और उसमें लोगों की लगातार धरना रैली आंदोलन और रिपोर्ट और काफ़ी संघर्ष के बाद उनको अपना शोषण रोकना पड़ा, अत्याचार रोकना पड़ा। तो लोग काफ़ी हमारे खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, हमारी शिकायत कर रहे हैं, हमारे खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, हमको जंगल नहीं रखना। ऐसे फॉरेस्ट विभाग वाला कर्मचारी गुस्से में हो गए। अच्छा हाँ। और ये लोग अपना अपना क्वार्टर जो वन विभाग के डिपो थे वो छोड़ के सब बाजारों में चले गए। फिर लोगों ने बोला कि गांव में हमको जीना है, गांव में हमको रहना है, जंगल फॉरेस्ट वाला वन विभाग वाला क्यों रखे, जंगल हम रखेंगे, जंगल हम रखेंगे। ये कहते हुए लोगों ने अपना अपना जंगल रखना शुरू कर दिया और मीटिंगें शुरू कर दी और झाड़ नए लगाना शुरू कर दिया, गाने बनाना शुरू कर दिया और नारे बनाना शुरू कर दिया और अपने अपने इलाके में जंगल रखना शुरू कर दिया, जन जागृति शुरू कर दिया। और हाटों बाजारों में झाड़ ले जाके झाड़ के पौधे दिए, पौधे मतलब दिए बांटे, और फिर गाना गाया और लोगों को संदेश दिया, लोगों को हाटों बाजारों में। तो फिर ऐसे रखते रखते फिर बाद में ये एरिया जंगल रखने का मुद्दा हमारा सोंडवा ब्लॉक से लेकर कट्टीवाड़ा ब्लॉक, केल खुंदर, ये पिपरिया, चांदरमुली, ये इलाका से लेकर हमारा ये बड़दा बड़दली, हमारा ये पूरा ये इलाका बड़दा चिखोड़ा, ये पूरा इलाका लगभग 250 गांव, अच्छा हाँ, 250 गांव पूरा जंगल रखने के लिए अपना अपना हवलदार रख लिए। अच्छा, मतलब उसकी सिस्टम बना लिया, हवलदार रख लिए, जंगल कैसे रखेंगे, कैसे रखेंगे। तो क्या सिस्टम थी उसमें लोगों ने 2-2 हवलदार रखी है गांव के, और लोग फलावनी पैसा चंदा करके उनको उसको दे देते, उसको पगार उसको देते। हाँ, और ये तीर कामठा लेके ये लोग जंगल में गोफन ओफन लेके पहाड़ों में जंगल में चले जाते। अच्छा हाँ, पूरा दिन ऐसा कर करके फिर पर्चे छाप के भी बांटे कि ये जंगल हमारा मथवाड़ वाला रख दिया गया है, रखवाली कर रहे हैं, यहाँ काटने के लिए ना आए लोगों को। हाँ, ये भी, और अपने अपने क्षेत्र में जंगल रखो करके पर्चे भी बांटे, इस तरह से बांटे। तो मैं ये बता रहा था कि आपने हरा भरा कर दिया यहाँ पर, ये आपका यहाँ आपने जो बता रहे थे, यहाँ पहले पूरे ठुटड़े निकल गए थे। अच्छा, पूरे पत्थर निकल गए थे, मतलब ये पेड़ के जड़ निकल गए थे, निकाल के जलाना ले जाना शुरू कर दिया था, है ना, नहीं मिलती लकड़ी। हाँ, और ये पूरा पहाड़ खाली था। तो ये जो इधर के गांव के लोग हमारे फुलमाल हाट जाते थे तो बोलते थे अरे पूरा पहाड़ खत्म कर दिया, अब क्या ये पत्थर जला के जलाएंगे, चूल्हे कैसे जलाएंगे, ऐसे बोलते बोलते जाते थे। हमने फिर गांव में मीटिंग शुरू किया, अरे भाई हम मरते हैं तो भी लकड़ी जलाने के लिए हमको लकड़ी चाहिए, घर में अपन को जलाऊ लकड़ी चाहिए। पूरा पहाड़ है, वो पत्थरों का पहाड़ है, पूरा खाली कर देंगे पहाड़ तो जो तापमान इतना उठेगा तो यहाँ आगे छोटे बच्चे जन्म लेके आएगा, वो भी नहीं बचेगा। बात सही।
बच्चे भी नहीं बचेंगे, इतना तापमान बढ़ जाएगा। इसलिए ये जंगल अपन को रखना चाहिए। लोगों ने हाँ रखना। फिर तो हमारे यहाँ गांव से मीटिंग करते ऊपर गांव में गए, फिर नीचे गांव में गए, ऐसे करते तो सब लोग सहमत होके ये जंगल तैयार हो गए रखने तैयार हो गया। और पहले ये सामने वाला पहाड़ ये बाबा वड़दिया रखा, उसके बाद आय भवरा ये पास का पहाड़ है वो रखा, उसके बाद पूरा 600 हेक्टेयर जमीन जो बड़दा की है वो एक गांव की वो रखवाली करना शुरू किया। और यही मीटिंग करते करते शमशेर भाई का भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आज वहाँ किस तरह का जंगल है शमशेर भाई बताएंगे आपके गांव का? उधर पहले तो बिल्कुल खाली स्थान था और इतनी भयंकर गर्मी होती थी। पत्ते जैसे अनाज काट के नीचे रखने के लिए तो पत्ते ढूंढने जाना पड़ता था। ऐसा सागौन कई रहते थे। कोई रखवाली कर रखता था, वो 1-2 सागौन तो वहाँ लेने जाते थे, तो वो कहता था कि मेरे को भी चाहिए तो मत तोड़ पत्ते। अच्छा, पत्ते भी नहीं तोड़ने देते थे लोग, मतलब क्योंकि पूरे इलाके में 1-2 झाड़ ही रहते थे। अरे तो वो तोड़ने देते थे। तो फिर ये शंकर भाई वगैरह कभी कभी उधर आते थे, हम ऐसे बैठते थे, बात करते थे। फिर मीटिंग भी इन्होंने कई बाहर से लोगों को लाए, मीटिंग करी, केलखुंदर से भी आए, ये अमित भाई वगैरह भी आए, मीटिंग करी और पूरा पर्यावरण का महत्व समझाया। और फिर हमारे बुजुर्गों से भी हमने सुना कि पहले इतनी सुख शांति वगैरह व्यवस्था थी, सागवान फल वगैरह बहुत अच्छे, और पानी जहाँ तहाँ मिलता था। झरने ऐसे ही चलते थे, कुएं में पानी खोदने की जरूरत नहीं थी, खोद दिया थोड़ा खेत में पानी निकल जाता था। तो वो चीज का इलाका, ऐसी व्यवस्था का इलाका एकदम बंजर हो चुका है। तो सपना ऐसा हमने देखा कि वैसा हम कैसे बने। अपने जो पुरखे जैसे रहते थे बताया कहानी, हम इस जमीन को वापस ऐसे कैसे बनाए, उसकी पहल इन्होंने करी। और उसके विचारों से फिर बहुत सारे युवा साथी सपोर्ट करने लगे, बुजुर्ग भी सपोर्ट करने लगे। उनको तो वन अच्छा लगता था, तो बुजुर्ग लोगों ने भी समर्थन किया कि तुम अच्छा कर रहे हो, ऐसे तुम करो। तो मैं खुद एक हमारे गांव में रतन करके था, उसको कहा कि तू जंगल जा और छोटे छोटे सागौन के पौधे मिले तो ढूंढ के लाना, मैं एक पौधे का 1 रुपया दूंगा। मतलब उस टाइम पे मतलब पौधा भी नहीं मिलता था, तो जंगल से छोटे छोटे पौधे ला के देता था। तो मैं 1 रुपये पौधा खरीदता था और फिर मैं खुद लगाता और दूसरे को भी कहा कि तुम भी लगाओ। और इस तरह से पूरे गांव में सागौन की रखवाली के साथ साथ बाकी और बहुत पेड़ भी। अभी जानवर मोर है, कभी हिरण आ जाती है, बंदर वगैरह है, अपने गांव के जंगल बहुत लकड़बग्गे है, खरगोश बहुत है, बहुत मात्रा में हो गए। और अब लगता है कि मतलब थोड़ा हरियाली भी हो गया। जो कुएं अभी कुछ लेवल भी बढ़ा शंकर। अच्छा, पानी का लेवल ऊपर आ गया भी बढ़ा, वो जंगल की वजह से पानी का लेवल। तो ये कुंडवाट गांव के उदाहरण आप शमशेर भाई ने बोला। यहाँ पर अतिक्रमणकारी भी लोग घुस गए थे, जो हमारे गांव के 4-5 लोग थे, वो उन्होंने जंगल रखना बोला तो हम खेती नहीं खेड़ेंगे, स्वेच्छा से उन्होंने खेड़ना बंद कर दिया। कोई दबाव नहीं डाला, जंगल नहीं खेड़ेंगे हम खेती नहीं करेंगे, जंगल अगर खड़ा करते हैं तो हम खेती नहीं करेंगे। और 17 लोग हमारे आउट गांव के लोग घुस गए थे, चिखोड़ा के लोग। अच्छा, दूसरे गांव के अपने जंगल खेड़ने के लिए, हमारे खेड़ने के लिए। और उन्होंने दूसरी पंचायत में वन अधिकार के पत्र जमा करके और पारित भी करवा लिए। जंगल हमारा, गाँव में हमारा, और अन्य गाँव में दावे प्रस्तुत करके, ग्राम सभा प्रस्तुत करके पारित कर दिए। ऐसी लड़ाई लड़े गांव वाले, ऐसी लड़ाई और हमारे गांव लोग वो चिखोड़ा वाले लोग वो खेड़ने नहीं देंगे, हम जंगल रखना है। और हमारे गांव वाले और वो गांव के लोग बंदूक तीर कामठा लेके आया, हमने पूरा आमने सामने फाइटिंग लड़ाई भयंकर हुई। ये मानो भाई ना, भयंकर लड़ाई हुई थी। कौन कौन घायल हुए थे? नाम और जबरिया भाई, एक और नरतन भाई, मतलब गोली लगी थी, उसको गोली लगी थी। मतलब 2 गांव के आमने सामने एक लड़ाई चली और उनको 3-3 साल की सजा भी करो थी। अच्छा, बिना लाइसेंस वाली नहीं, लाइसेंस वाली भी निरस्त करवा दिए। वो लाइसेंस बंदूक के थे, वो लाइसेंसधारी बंदूक लेके आए थे, वही फायरिंग कर दी वो बंदूक लाइसेंसधारी से, वो फंस गए, वो निरस्त हो गए उनके बंदूक के लाइसेंस, और वो जेल गए वो अलग। और अभी तो उनका खेलना बंद।
जमीन छोड़नी पड़ी और आज भी हमारे लोग रख रहे। अभी इस साल अभी तो हर साल घास अभी कितने टाइम तक काटा मानो भाई? अभी 10-15 दिन तक काटा घास पूरे पहाड़ में घास इतना काटा पूरे गांव वालों ने। हाँ, गांव वालों समूह में मिलके पूरा गांव कोतवाल घूम जाएगा। अपना अपना जितना काटा वो अपने कोतवाल गांव में घूम जाएगा। कल से घास काटो तो हरा घास कोई काटेगा नहीं। हाँ, उसको ऐसे ही बचाएगा। अभी तो काटा, अभी साल का घास भी यहाँ से निकल जाएगा। इकट्ठा कर लिया, पूरा इकट्ठा घर कर लिया। अभी तो 15-20 दिन हुए बंद ही किया काटना, अभी खत्म हुआ। पूरा काटा तो ये पूरा आमदनी डायरेक्ट दिख रही है। और अभी भी फालवनी करके हवलदार को हमारे लोग देते हैं 300 रुपया एक साल का है ना, 360 रुपया एक घर का है। उस व्यक्ति को देना है जो हवलदार है। हवलदार है।